माँ ने हर वो नाज उठाया जो एक दुखियारी माँ उठा सकती थी। बेवा होने के बावजूद उन्होंने मेरे नाज और नाम में कोई कमी नहीं आने दी, मगर बाप की कमी को वो पूरा नहीं कर सकती थी। लिहाजा एहसास महरूमी बचपन से ही मेरी रग रग में समा गया था। बचपन गुजरा, जवानी दबे पांव आ गई। अम्मा ने सोचा कि हमारे सरों पर किसी वारिस का हाथ नहीं है, अच्छा है कि लाइबा की जिम्मेदारी से जल्द सुपुर्दोश हो जाऊं। चारों तरफ नजर दौड़ाई। रिश्ते तो बहुत नजर आए, लेकिन सभी रिश्तेदार खाते पीते लोग थे जो एक बेवा की बेटी को अपने मयार का नहीं गर्दानते थे। अच्छे रिश्ते का इंतजार कर लिया कि जो नसीब में होगा सब्र से मिल जाएगा। किसी के पीछे दौड़ने से कुछ हासिल नहीं होता दुख के सिवा। मुझ में कोई कमी नहीं थी। सूरत लाखों में एक और सलीकाशुआर थी। माँ ने अच्छी तरबियत की थी। बाप का साया सर पर न होने के सबब वो वक़्त न थी कि जो बाप वाली लड़कियों के रिश्तेदारों की नजरों में हुआ करती है। एक दिन अचानक अब्बा मरहूम के दूर के अजीज का बेटा जो दुबई में था हमारे घर आया। उसकी सेहर अंगेज शख्सियत का जादू मुझ पर चल गया। कुछ नौमरी के जज्बात और कुछ उसकी शख्सियत की कशिश का सहर कि मैं वकार की सोचों में उलझ कर रह गई। अम्मा ने ताड़ लिया कि मुझे वकार भाग गया है। वाज़ेह किया कि ए नादान, इसका ख्याल दिल में न लाना, ये पहले से शादीशुदा है, किसी काम से आया था, काम हो गया, वो अब दुबई वापस जाने को है। तब मैंने मौका मिलते ही सवाल कर दिया, क्या आप शादीशुदा हैं? जवाब दिया, तुम्हें किसने बताया? अम्मा ने। मैंने सीधे सुबह जवाब दिया। बोला, हाँ शादीशुदा जरूर हूँ, मगर बीवी से नहीं बनी और अब वो मैके में रहती है, तलाक मांगती है। एक बेटी है, इसीलिए बाकायदगी से खर्चा देता हूँ और तलाक भी बेटी की वजह से नहीं दे पाया। दूसरी शादी करनी है सो करूंगा, क्योंकि घर बसाना मेरा हक है। पहली बीवी मेरा घर नहीं बसा सकी तो कोई और बसाएगी, देखो किस्मत में क्या लिखा है। ये कहकर ठंडी आ भरी और कहा, ए काश वो तुम होती जो मेरा घर आबाद करती। खैर ये तो नसीब की बातें हैं। अभी कारोबार की वजह से जल्द जाना है। दोबारा आऊंगा और फिर तुम्हारी वालदा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। अगर उन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली तो तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। वकार की बातें मेरे दिल में इस तरह बस गईं कि मैं इसके बारे में हमा वक्त सोचने लगी। जाते हुए कोई अहद पैमान तो न हुए, मगर दिल ने जरूर चाहा कि अगर कोई जीवन साथी मेरी किस्मत में है तो वो वकार ही हो। वकार के जाने के बाद मेरी सोचें, मेरे ख्यालात, गर्ज के सभी कुछ बदल गया। दिल पर अब हर वक्त गहरी उदासी छाई रहने लगी। उन दिनों मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात होने वाले थे, सो पढ़ाई में उलझकर वो वक्त गुजारती थी। जूं तू करके पर्चे दिए तो वालदा की एक अजीज की मार्फत एक शरीफ घराने से रिश्ता आ गया। अम्मा ने एक लम्हा देर न की, फौरन हाँ कर दी। मैंने अम्मा को मना किया कि इतनी जल्दी ना करें। वकार मुझसे कह गए हैं कि वो आपसे मेरा रिश्ता तलब करने आएंगे, मुझे उनका इंतजार करना है। बेटी, वो एक शादीशुदा मर्द है, किसी सूरत तुम्हारा रिश्ता तलब नहीं करने आएगा। आया भी तो मैं इसे तुम्हारे लिए मुनासिब रिश्ता नहीं समझती। उन्होंने प्यार से समझाया कि शादीशुदा मर्द की मोहब्बत बनी होती है, तुम वकार के साथ खुश नहीं रह सकोगी। ये कहकर माँ रो पड़ी। मैंने माँ के सामने सर झुका दिया और उन्होंने मेरी शादी फैसल से कर दी। मैं एक अनजाने हमराही के साथ जिंदगी के नए सफर पर रवाना हो गई। ये जीवन साथी अच्छा था, मगर ये भी हमारी तरह गरीब लोग थे। जबकि मुझे दुबई की फिजाओं में उड़ने की चाह थी। फैसल के साथ नाखुश रहने लगी। हर दम यही सोचती थी कि वकार का इंतजार कर लेती तो आज दुबई में ऐश की जिंदगी गुजार रही होती। इन्हीं सोचों ने मुझे फैसल के दिल के करीब न होने दिया। उनकी मोहब्बत मुझे अच्छी नहीं लगती, ना ही उनकी कोई बात दिल को भाती। सोचती माँ के पास भी मुफलिसी के सिवा कुछ न देखा और ससुराल में भी वही रूखी सूखी मिल रही है। चंद महीनों में सुलगती सोचों ने मुझे अधमुआ कर डाला। दिन गुजरते रहे, 2 बच्चों की माँ बन गई, फिर भी अपने ख्वाबों से पीछा न छुड़ा सकी तो शौहर ने भी मुझसे बेइतनाई बरतनी शुरू कर दी। आखिर कोई कब तक एक तरफा किसी के नाज नखरे उठा सकता है? सदा दिन एक से नहीं रहते। फिर अल्लाह ने मेरे शौहर की सुन ली। उनकी तरक्की हो गई, कारोबार में भी बरकत हुई तो उन्हें एक और लड़की पसंद आ गई जिसने बुरे दिनों में इनका साथ दिया था। उन्होंने अपनी माँ से दूसरी शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। माँ ने बेटे का साथ दिया। नतीजा ये हुआ कि फैसल ने अच्छे दिनों के आते ही दूसरी शादी कर ली और मैं मुंह देखती रह गई। अब होश आया तो शौहर से मुसलसल बेरुखी करके मैंने खुद अपने साथ दुश्मनी की और नतीजे में अपना बहुत कुछ गंवा बैठी। अब हालात बद से बदतर होने लगे। सास नंदे भी फैसल की दूसरी बीवी की तरफदार हो गई तो मैं रूठ के माँ के दर पर आ बैठी। मेरे रूठ कर आने से भला इन्हें क्या फर्क पड़ता था? सास ने अलबत्ता समझाया था कि जो भी हो घर छोड़ कर मत जाना, वरना उस घोंसले में दोबारा जगह नहीं पा सकोगी। मैं ना समझी और अपनी दुनिया अलग कर ली। मालूम न था कि माँ बेवफा दुनिया को छोड़कर इतनी जल्दी चली जाएंगी। अम्मा की वफात पाते ही पता चला जिंदगी की असल हकीकत क्या है और अकेले रहना किस कदर दुश्वार है। अब दुख सहने, समझने और मेरे गम का मदावा करने वाला कोई भी न रहा था। ये जहर तन्हाई पर मजबूर और बेबस औरत की तरह मुझे ही पीना पड़ रहा था। बच्चे बड़े हो गए तो वो अपने बाप के घर जाने की जिद करने लगे। वो खुद वहां चले जाते। तब एक दिन मेरी सांस आई और
और समझाया कि तुम मेरे साथ वापस घर चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बच्चों को ऐसे न रुलाओ, कहोगी तो तुमको अलग घर में रखूंगी और तुम्हारी सौतन तुम्हारे घर नहीं आएगी। तुम अपने बच्चों के हमरा मेरे साथ पहले की तरह रहोगी। ये उनका बड़ा एहसान था कि उन्होंने मुझे इस वक्त सहारा देने के लिए आगे कदम बढ़ाया जब मेरा कोई आसरा न था। खैर, मैंने उनकी बात मान ली। अम्मा के घर को ताला लगाकर मैं सास के हमरा उनके घर आ गई, जबकि फैसल दूसरी बीवी के साथ बंगले में शिफ्ट हो गए। मैंने सब कुछ इसीलिए बर्दाश्त किया कि बेटी जवान हो रही थी और बेटा भी सियाना हो चुका था। मियाँ मुझसे बिल्कुल लाताल्लुक थे, मगर सास और ससुर साथ दे रहे थे। अब भी बच्चों की वजह से कि वो मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। सास ससुर बूढ़े थे, उनकी देखभाल करती और घर का इंतजाम चलाती। घर का सौदा सलफ भी मैं खुद लाती। एक दिन सौदा लेने बाजार गई तो अचानक एक दुकान में वकार से सामना हो गया। वो वैसा ही नौजवान और हशाश बशाश था जैसा कि मैंने उन दिनों देखा था जब वो बतौर मेहमान हमारे घर आके ठहरा था। मुझे आकर खुश दिली से सलाम किया, शिकवा किया कि तुमने मेरा इंतजार न किया, लेकिन देख, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा इंतजार करना, लेकिन तुमने शादी कर ली। अब बोलो, क्या फैसल से शादी करके खुश हो? अगर खुश हो तो मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं और ना ये अफसोस है कि तुमने क्यों शादी कर ली, लेकिन अगर ना खुश हो तो अफसोस करना मेरा हक बनता है। मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया और मुंह मोड़कर दुकान से निकल आई। अब उसका मामूल हो गया कि जब बेटी को लेने स्कूल जाती वो वहां गाड़ी लेकर आ जाता, चाहता कि मैं उसकी गाड़ी में बैठूं, मगर मैं मुंह फेर लेती। मेरी बेटी साथ होती थी, चाहती थी कि उसे शुबा भी ना हो कि कोई उसकी माँ की खातिर यहाँ आता है या किसी से मेरा किसी तरह का कोई वास्ता है। वास्ता था ही कब, मगर खौफजदा रहने लगी थी कि कहीं बच्चे मुझे मुजरिम ही ना समझ लें। सब कुछ खोकर भी मैं माँ के पाकीज़ा आमेज को नहीं खोना चाहती थी। मैं जिस दुकान से बच्चों के लिए कापियां और पेंसिलें वगैरह लेती, वकार उसी दुकान पर आने लगा। मैंने उस दुकान पर जाना ही छोड़ दिया, लेकिन उसने हार न मानी। कभी किसी बच्चे के हाथ फूल भिजवाता तो कभी डायरी या कैलेंडर। मैं उसकी इन मेहरबानियों से तंग आ गई। एक रोज किताबों वाली दुकान पर रुक गई जहाँ वो बैठा हुआ था। मैंने उसे मुखातिब करके कहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है? उसने सीधा सा सवाल किया। हाँ, कर ली है। फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं जानता हूँ कि वो तुमसे लाताल्लुक है, अपनी दूसरी बीवी के साथ अलग रहता है, फिर भी तुम उसकी वफादार हो। और मुझे देखो, मैं अब तक तुम्हारी राह देख रहा हूँ। मिस्टर वकार, मैंने कहा, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मुझे सिर्फ अपने बच्चों की परवाह है, लिहाजा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है या वो मुझसे अलग रहता है। मुझे अगर परवाह है तो सिर्फ अपने बच्चों की, और मैं हरगिज नहीं चाहती कि मेरे बच्चे अपनी माँ को बुरी औरत समझें। मैं तुमसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करती हूँ कि मेरा ख्याल दिल से निकाल दो और अब कभी मेरे पीछे मत आना। हमारे रास्ते जुदा थे, जुदा हैं और हमेशा जुदा रहेंगे। मैंने तुम्हारी खातिर अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, क्या तुम ये जानती हो? इसने कहा, मैं नहीं जानती तुमने तलाक दी है या नहीं। मुझे इससे क्या? मुझे मेरे शौहर ने तलाक नहीं दी और ना मैंने उससे मांगी है। फिर तुम्हारा मुझसे उम्मीद बांधे रखना क्या एक दीवाने जैसा ख्वाब नहीं? अपनी राह लो। ये कहकर मैं दुकान से निकली और मुड़कर वकार की तरफ न देखा। मगर एक दिन इसने एक बच्चे के हाथ मुझे अपना मोबाइल नंबर लिखकर भेज दिया। मैंने वो नंबर अलमारी की दराज में डाल दिया। उस वाक़े के 6 माह बाद किताबों की दुकान वाले ने मुझे बताया कि वकार अस्पताल में है और बुरी तरह जख्मी है। मैंने कहा, इससे क्या हुआ? फैसल ने उसे कुछ बदमाशों से बहुत पिटवाया है, वो मरते मरते बचा है। मगर क्यों? ये तुम खुद फैसल से मालूम कर लो, उसने जवाब दिया। मेरे दिल में कुरेद लग गई। फैसल से क्या पूछती? इससे तो मेरा सामना ही नहीं होता था। गुंडों से इतना पिटवाया कि मैं बिस्तर मर्ग पर पहुंच गया। दिल ने गुमराह किया और मैं इसे देखने अस्पताल चली गई। वो वाकई बहुत जख्मी था, टांगे पलस्तर में जकड़ी हुई थी। पूछा, ये हाल कैसे हुआ है? बोला, तुम्हारे शौहर के हाथ वो मोबाइल नंबर लग गया जो मैंने तुम्हें भिजवाया था। बस इसी जुर्म की उसने मुझे ऐसी सख्त सजा दी है। हैरान रह गई कि ये कैसे हो सकता है। फैसल जिसे मेरी बरसों से परवाह न थी, जिस बीवी की उसने मुद्दत से शक्ल देखना गवारा न की थी, जिसकी रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी, वो जिंदा है या मर गई, उसे पैसों की जरूरत है या नहीं। उसने महज एक पर्ची पर एक अजनबी का फोन नंबर लिखकर देखकर इस कदर पिटवाया कि वो मरते मरते बचा। ये जाने बगैर कि मेरा उससे क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक है भी या नहीं। न मैं कभी वकार से मिलती थी, न उससे फोन पर बात करती थी। फिर भी महज शक पर वो इतना चरागपा हो गया कि उसकी जान लेने की कोशिश की। और मैं जिसके दिल की दुनिया उजड़ गई, जिसने महज बच्चों की खातिर एक पाकीज़ा जिंदगी गुजार दी, उसका सिला ये दिया कि कभी मेरी खैरियत तक दरियाफ्त न की। बाहरी किस्मत, अगर बच्चों का ख्याल न होता तो मैं कब का फैसल से ये नाम नेहाद बंधन तोड़ चुकी होती। जख्मी वकार ने उस रोज भी कहा कि फरजाना प्लीज तुम फैसल से खुला ले लो,
मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मगर मैंने इसकी दरख्वास्त को ठुकरा दिया और कहा, वकार मुझे भूल जाओ, आज मैं तुम्हारी हालत का सुनकर चली आई, मगर ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं चलती हूँ, मेरी बेटी की स्कूल से छुट्टी होने वाली है, ऐसा ना हो मुझे देर हो जाए तो वो परेशान होगी। ये कहकर मैं अस्पताल से निकल आई थी, अहद करके कि ये मेरी वकार से आखिरी मुलाकात है। और वाकई ये आखिरी मुलाकात ही थी। उसके कुछ अरसे के बाद किसी अंदरूनी चोट की वजह से उसका इंतकाल हो गया। मुझे दुख तो जरूर हुआ, मगर मैं दुख करके भी इसके लिए क्या कर सकती थी, क्योंकि मौत पर किसी का अख्तियार नहीं। दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसकी मगफरत करे। फैसल मर्द है, वो चाहे 4 शादियां कर ले, ये उसका हक है, मगर मैं औरत हूँ और औलाद की मोहब्बत ही मेरे पाँव की जंजीर है। मैं हरगिज उससे तलाक नहीं लूंगी, वरना मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। आज वो फख्र से अपने बाप के घर में रहते हैं और माँ से मोहब्बत करते हैं। मैं न रही तो वो टूट जाएंगे। बस यही सोचकर ये नामुराद जिंदगी गुजार दी है।